नमस्कार। 4 नवंबर 2025 ये एक ऐसा दिन था जब भारत के कॉरपोरेट जगत में मानो भूचाल आ गया। कुछ कंपनियों के नतीजे ऐसे आए जिन्होंने बाजार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे कुछ कंपनियों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कुछ के हाथ बहुत बड़ी निराशा लगी। तो सवाल ये उठता है कि इस अहम दिन के असली नायक कौन थे और किन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सबसे जरूरी बात, ये नतीजे भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे असाधारण विजेताओं के साथ, फिर उन बड़ी कंपनियों पर नजर डालेंगे जिनका प्रदर्शन स्थिर रहा। उसके बाद समझेंगे कि कौन सी कंपनियां उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, और आखिर में हम इन सभी नतीजों का पूरा सार और भविष्य की रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक कहानी से, जहां एक कंपनी ने सारे अनुमानों को, आप कह सकते हैं, ध्वस्त ही कर दिया। और वो कंपनी है सुजलॉन एनर्जी। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की इस कंपनी ने अपने नतीजों से पूरे बाजार को सचमुच हैरत में डाल दिया है। आज की ये हमारी सबसे बड़ी स्टार है। जरा इस नंबर को देखिए, 539%। सुजलॉन का शुद्ध लाभ 539% बढ़ा है। ये आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है। पिछले साल इसी तिमाही में ये सिर्फ 200 करोड़ रुपए था, और इस बार ये सीधे पहुंच गया है 1279 करोड़ रुपए पर। ये एक जबरदस्त जीत है। तो सवाल है कि यह असाधारण प्रदर्शन आया कहां से। देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो भारत में ग्रीन एनर्जी को लेकर जो जोर है, उसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी की मांग आसमान छू रही है। साथ ही कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ टरबाइन डिलीवरी की और कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिले। इन सब ने मिलकर इस ऐतिहासिक मुनाफे को मुमकिन बनाया है। चलिए अब उन बड़ी और जानी मानी कंपनियों की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और ये साबित किया कि प्रमुख क्षेत्रों में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 10% की प्रॉफिट ग्रोथ के साथ एक बहुत ही ठोस प्रदर्शन किया है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात है उनकी एसेट क्वालिटी में सुधार। उनका एनपीए अनुपात बेहतर होकर 1.73% हो गया है। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि बैंक के खराब लोन कम हो रहे हैं, जो कि किसी भी बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव संकेत है। अब आते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर पर, और यहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तो जैसे एसयूवी की बिक्री में धूम मचा दी है। उनके मुनाफे में 18% और रेवेन्यू में लगभग 22% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि इस सेक्टर में उनकी पकड़ कितनी मजबूत हो रही है और उनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जहां एक तरफ ऑटोमोटिव सेक्टर में इतनी चमक थी, वहीं कुछ दूसरे क्षेत्रों पर गहरे बादल भी छाए हुए थे। आज की कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि कुछ बड़ी चूकों की भी है। इस दिन की सबसे बड़ी निराशा आई इंडिगो से, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि कंपनी का रेवेन्यू 9% बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का घाटा 2.6 गुना बढ़कर 2582 करोड़ रुपए हो गया। सोचिए, पिछले साल ये 986 करोड़ रुपए था। तो इस भारी नुकसान के पीछे था क्या? असल में कई चीजें एक साथ गलत हो गईं। फॉरेन करेंसी में उतार चढ़ाव, महंगे जेट फ्यूल और बढ़ती स्टाफिंग कॉस्ट, इन सब ने मिलकर कंपनी के मुनाफे पर भारी दबाव डाला है। ये एविएशन सेक्टर की उन बड़ी चुनौतियों को दिखाता है जहां कड़ी कंपटीशन के बीच प्रॉफिट कमाना बेहद मुश्किल हो गया है। एक और निराशाजनक नतीजा एनएससी की तरफ से आया, जिसका नेट प्रॉफिट 33% और रेवेन्यू 18% तक गिर गया। ये बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक संभावित मंदी का संकेत हो सकता है, जो अक्सर निवेशकों के सेंटीमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग नतीजों को देखा, पर चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार के मौजूदा ट्रेंड्स के बारे में हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये स्लाइड आज के दिन का एक एकदम साफ सारांश है। एक तरफ सुजलॉन, एसबीआई और एमएन जैसे क्लियर विनर हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिगो और एनएसई जैसे बड़े नाम हैं जो उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। ये कहानी साफ तौर पर चुनिंदा क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन की है। इन नतीजों से ना 4 बड़े थीम उभरकर सामने आ रहे हैं।
पहला, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जबरदस्त उछाल है। दूसरा, बैंकिंग और ऑटो जैसे कोर सेक्टर्स में मजबूती बनी हुई है। और तीसरा, एविएशन सेक्टर एक गहरे संकट से गुजर रहा है। यह हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था के कौन से हिस्से फल फूल रहे हैं और कौन से संघर्ष कर रहे हैं। तो इन सभी जानकारियों का एक निवेशक के नज़रिए से क्या मतलब है? चलिए आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इन Q2 नतीजों के आधार पर आगे का रणनीतिक नज़रिया क्या हो सकता है। अगर इस पूरे विश्लेषण को देखें तो एक संभावित निवेश का नजरिया कुछ ऐसा बन सकता है। सुजलॉन और M&M जैसे मजबूत प्रदर्शन करने वालों को स्ट्रॉन्ग बाय की कैटेगरी में रखा जा सकता है। वहीं इंडिगो और NSE जैसे संघर्ष कर रही कंपनियों के लिए सेल या रिड्यूस की सलाह दी जा सकती है, जहां प्रॉफिट को लेके चिंताएं हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार यही है, बाजार में एक तरफा तेजी नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा सेक्टर और कंपनियां ही बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो कंपनियां सिर्फ ग्रोथ पर नहीं बल्कि मुनाफे पर ध्यान दे रही हैं, वही असली विजेता बनकर उभर रही हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी का सूरज चमक रहा है, तो दूसरी तरफ एविएशन सेक्टर संघर्ष कर रहा है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इनमें से कौन से ट्रेंड आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करेंगे। If you like the content, please subscribe to my channel Finance Eco India and share this video to your friends and family. Thank you.